हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मून और उसके सरफेस के बारे में जाना था। आज हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए तारों की दुनिया में चलेंगे और तारों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप एक अंधेरी रात में, साफ रात में आसमान की तरफ देखो तो आपको काफी सारे स्टार्स जो है वो चमकते हुए नजर आते होंगे। उसमें से कुछ स्टार्स आपको ज्यादा ब्राइट नजर आते होंगे, ज्यादा चमकदार नजर आते होंगे, और कुछ स्टार्स जो होंगे वो आपको काफी कम चमकदार नजर आते होंगे। और कुछ का साइज आपको बड़ा नजर आता होगा, किसी का साइज आपको छोटा नजर आता होगा। क्या आप इसका कारण जानते हो कि स्टार्स का साइज इतना छोटा क्यों होता है? स्टार्स में बिल्कुल छोटे बिंदु जैसे नजर आते हैं, लेकिन क्या असल में वो इतने छोटे होते हैं? नहीं, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो हमें फिर भी छोटे नजर आते हैं। इसका कारण ये है कि वो हमसे काफी दूर हैं, हमसे बहुत दूर जो है वो स्टार्स हैं। हमारी अर्थ से काफी किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो है वो हमारे स्टार्स प्रेजेंट है, इसलिए जो है वो हमें छोटे नजर आते हैं। हमारा जो सन है, हमारा जो सूरज है, वो भी एक तरह का तारा ही है, लेकिन वो हमें इतना बड़ा इसलिए नजर आता है क्योंकि बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में जो सन है वो हमारी धरती के सबसे नजदीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी धरती के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो सन है। हमारा सूरज जो है वो हमारी धरती का सबसे नजदीक वाला तारा है, तो हमारी अर्थ के पास होने के कारण उसका साइज हमें बड़ा नजर आता है। तो हमारी अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? वो है हमारा सन। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार सन के बाद कौन सा है, सन के बाद ऐसा कौन सा तारा है जो धरती के सबसे पास है, तो वो है हमारा अल्फा सेंटुरी। अल्फा सेंटुरी नाम का एक स्टार है जो कि हमारी धरती के सबसे पास वाला तारा है, सूरज को छोड़ के। सूरज के बाद अगर कोई तारा हमारी धरती के सबसे पास है तो वो हमारा अल्फा सेंटुरी है, जिसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स के बराबर है। अब ये लाइट ईयर्स क्या है? हमारे जो स्पेस के डिस्टेंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, जैसे कि हमारा अल्फा सेंटुरी का जो डिस्टेंस है वो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें 4 के पीछे 13 जीरो आती हैं। 4 के बाद अगर आप 13 जीरो लगाओगे तब इतना जो अमाउंट बनेगा उतना दूर जो है वो हमारा अल्फा सेंटुरी जो है वो अर्थ से है। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इसको आसानी से रीड भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे डिस्टेंस को आसानी से मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट ढूंढी डिस्टेंस मापने के लिए। जब हमें काफी बड़ा डिस्टेंस मापना हो, जैसे कि जब भी हमें स्पेस के डिस्टेंस मापने हो, तब हम लाइट ईयर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर एक डिस्टेंस को मापने की यूनिट है। देखने से आपको भले लगे कि ये लाइट से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन ये लाइट से रिलेटेड नहीं है, ये डिस्टेंस मापने की एक यूनिट है। लाइट ईयर को यूज करके हम स्पेस के डिस्टेंस को मापते हैं। लाइट ईयर है क्या? लाइट, हमारा जो प्रकाश है वो एक साल में जितनी दूरी को तय करता है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। हमारा प्रकाश अपनी स्पीड से एक साल में जितना दूरी को तय करेगा उतनी दूरी को हम बोलेंगे कि वो 1 लाइट ईयर है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि अल्फा सेंटुरी हमारी धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा सेंटुरी से लाइट को हमारी धरती पर आने में 4.3 ईयर्स लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 4.5 साल जो है अल्फा सेंटुरी से हमारी धरती तक लाइट को पहुंचने में लग जाते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर डिस्टेंस मापने की एक यूनिट है, इससे हम डिस्टेंस मापते हैं। अल्फा सेंटुरी जो कि हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है सन के बाद, वहां से लाइट को हमारी धरती तक पहुंचने में 4.3 लाइट ईयर्स लग जाते हैं। मींस की 4.3 सालों के बाद वहां से लाइट यहां तक पहुंचती है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर अल्फा सेंटुरी से लाइट को हमारी धरती तक आने में 4.3 ईयर्स का टाइम लगता है, तो सन का क्या है? सन से लाइट हमारी धरती तक आने में कितना टाइम लेती है? तो सन से लाइट धरती तक आने में ऑलमोस्ट 8 मिनट का टाइम लेती है। 8 मिनट के बाद जो है सन से आई हुई लाइट धरती तक पहुंचती है, उसको 8 मिनट का टाइम लगता है हमारी धरती तक पहुंचने में। तो अब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है जितने भी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर को हम यूज कहाँ करते हैं? उसको डिस्टेंस मापने के लिए, स्पेस के डिस्टेंस मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ से एक बात और आती है कि अगर लाइट को हमारे तक आने में टाइम लगता है, तो क्या हम जो चीजें स्पेस में देखते हैं वो पास्ट की चीजें होती हैं, पुरानी चीजें होती हैं जो चीजें हम देख रहे हैं? बिल्कुल। जो चीजें हम आज इस टाइम प्रेजेंट टाइम में स्पेस में देखते हैं वो उस टाइम प्रेजेंट टाइम की नहीं होती है, वो उससे
पुरानी चीजें होती है। अगर आप सन को देख रहे हो तो आप प्रेजेंट टाइम के सन को नहीं देख रहे, आप 8 मिनट पहले के सन को देख रहे हो, क्योंकि जो लाइट 8 मिनट पहले सन से चली थी वो जाके अब आपके पास पहुंची है। तो आप सन को जब भी देखते हो तो प्रेजेंट टाइम के सन को नहीं देखते हो, उसको 8 मिनट पुराना सन जो है वो हमें नजर में आता है। अगर सन को गायब भी हो जाए, सन को कुछ हो जाए, तो ये बात हमें पता लगने में 8 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे पास 8 मिनट बाद पहुंचेगी। इसी तरह जब भी आप आसमान में कोई भी चीज देखते हो, कोई स्टार देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वो स्टार उस प्रेजेंट टाइम का नहीं होता है, वो पुराने टाइम का होता है। उसको वहां से लाइट आने में 4 साल, अगर अल्फा सेंटुरी की फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, तो आप जो अल्फा सेंटुरी देख रहे हो वो आज का नहीं है, वो 4.5 साल पुराना स्टार है जो आपको आज नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से जो लाइट चली थी वो अब आपके पास पहुंची है। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो कि किसी दूसरे स्टेट में रहता है, फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र में रहता है, वो हमसे मिलने पंजाब में आया, तो क्या हुआ, उसको आने में मान लो कि 2 दिन लगे, 2 दिन बाद वो हमारे पास पहुंचा। तो वो जब बताएगा कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र ऐसा था, वहां पे ये हुआ था, तो जो चीजें वो महाराष्ट्र के बारे में जानता होगा वो 2 दिन पुरानी होगी, ना कि प्रेजेंट महाराष्ट्र की होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट हम तक पहुंची है वो आज की नहीं है, वो आज से कुछ टाइम पहले की है, जो कि हमें नजर आ रही है। तो आकाश में हम जो भी चीजें देखते हैं वो हमें पास्ट की नजर आती है, प्रेजेंट की नजर नहीं आती है। अगर आप आसमान में स्टार्स को ध्यान से देखो तो वो आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, वो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। एग्जांपल के लिए आप सन को ही ले लो, सन भी हमारा एक स्टार ही है, वो ईस्ट से जो है वो हमें राइज करता हुआ नजर आता है, और वेस्ट में जो है वो हमें छिपता हुआ नजर आता है। तो क्या सन जो है वो मूव कर रहा है? नहीं, सन मूव नहीं कर रहा है, वो हमें मूव करता हुआ सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी धरती घूम रही है। तो कोई भी स्टार जो है वो मूव नहीं करते, सभी स्टार्स एक जगह भी खड़े हैं, लेकिन वो हमें मूव करते हुए सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी धरती जो है वो घूम रही है। अब अगर हमें स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में घूम रही होगी। इसको आप इस बात से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो आपको जो पेड़ पौधे होंगे बाहर के वो पीछे की तरफ जाते नजर आएंगे, मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में जाते नजर आएंगे। तो अब अगर हमें स्टार्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, मतलब कि हमारी धरती जो है वो उल्टी घूम रही होगी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होगी। तो हमारी अर्थ की रोटेशन किस डायरेक्शन में है? हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो घूमती है, रोटेट करती है। इसी कारण जो हमें स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं। अब क्या सभी स्टार्स हमें मूव करते हुए नजर आते हैं? नहीं, एक स्टार ऐसा भी है जो हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता। वो कौन सा स्टार है? वो है हमारा पोल स्टार। पोल स्टार जो है वो हमेशा एक ही जगह पे रहता है, वो कभी अपनी पोजीशन को बदलता हुआ दिखाई नहीं देता है हमें, इसीलिए उसको सेलर्स वगैरह जो है, जो जहाज वगैरह चलाते हैं, वो उसको डायरेक्शन देखने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे पुराने टाइम में। क्यों नहीं बदलता है? इसका कारण ये है कि पोल स्टार जो है वो हमारी अर्थ की रोटेशन की एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए वो हमें कभी भी मूव करता हुआ नजर नहीं आता। वो हमारी अर्थ के रोटेशन की एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल उसकी एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए वो हमें कभी भी मूव करता हुआ नजर नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।